माइनर कोर्ट अगर देखती है कि जो है कि माइनर के बेनिफिट के लिए वो चीज़ें आवश्यक है जो है कि कुछ करना उसकी प्रॉपर्टी से, तो वो जो है कि नेचुरल गार्जियन को परमिशन देती है। और जो है कि नेचुरल गार्जियन जो माइनर होता है इसकी प्रॉपर्टी के एडवांटेज के लिए अगर नेचुरल गार्जियन कुछ करता है तो उसके लिए कोर्ट परमिशन देती है। दोस्तों हम सेक्शन 9 में पढ़ते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन। द टेस्टामेंट्री गार्जियन आर दोज गार्जियंस ऑफ अ माइनर हु आर अपॉइंटेड बाय विल ऑफ नेचुरल गार्जियन। यानी कि अभी हमने आगे ये बताया था टेस्टामेंट्री गार्जियन वो गार्जियन होते हैं जो कि नेचुरल गार्जियन के विल पे डिफाइन किए जाते हैं, विल पे अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे कि जो नेचुरल गार्जियन हैं वो बहुत बीमार हो गए, उनके बचने की कोई संभावना नहीं है, तो वो जो है कि अपने माइनर सन या अनमैरिड डॉटर के लिए जो है कि किसी को अपॉइंट करेंगे जिनको हम टेस्टामेंट्री गार्जियन कहते हैं। इसमें जो है कि टेस्टामेंट्री गार्जियन में कौन कौन अपॉइंट कर सकता है। तो पहला है हिंदू फादर हु इज़ नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर लिस्टिमेट चाइल्ड, जो है कि वह हिंदू फादर जो कि नेचुरल गार्जियन है माइनर लिस्टिमेट चाइल्ड का, वो जो है कि टेस्टामेंट्री गार्जियंस को अपॉइंट कर सकता है। और दूसरा है दोस्तों हिंदू विडो हु इज़ इंटाइटल्ड टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियन, यानी कि हिंदू विडो जो कि मतलब नेचुरल गार्जियन है वो जो है कि इस कार्य करने के लिए इंटाइटल्ड है, वो जो है कि किसी को टेस्टामेंट्री गार्जियन के रूप में जो है कि अपॉइंट कर सकती है। फिर तीसरा है आगे तीसरा पॉइंट है हिंदू मदर वेयर द फादर हैज़ बिकम डिसएंटाइटल्ड एज द नेचुरल गार्जियन, इट मीन्स फादर चेंज हिज रिलेशन, जहाँ पे जो है कि फादर जो है कि इंटाइटल्ड नहीं है नेचुरल गार्जियन के तौर पे, वहाँ पे जो है कि हिंदू मदर के पास राइट है कि वो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। जैसे कि दोस्तों डिसएंटाइटल्ड का मतलब जो है कि यहाँ पे वो जो फादर है वो अपना रिलीजन चेंज कर लिया हो, तब जो है कि मदर जो है कि उस माइनर की वो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। और चौथा पॉइंट है हिंदू मदर कैन अपॉइंट टेस्टामेंट्री गार्जियन फॉर माइनर लिस्टिमेट चिल्ड्रन, जो है कि जो ये हिंदू मदर होती है ये जो है कि टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है अपने माइनर इलिस्टिमेट चिल्ड्रन के लिए। फिर आगे हम पढ़ते हैं इसी में पावर ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियन। गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल शैल हैव राइट टू एक्ट माइनर्स गार्जियन आफ्टर डेथ ऑफ फादर एंड मदर, जो गार्जियन जो है कि अपनी इच्छा पे टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करते हैं उसके बाद उनका जो है कि राइट वहाँ से स्टार्ट हो जाता है जब जो है कि उसके माइनर के माता पिता की डेथ हो जाती है। द पावर ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियन इज सिमिलर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। अभी जो है कि हम लोग सेक्शन 8 में जो है कि जो पढ़े जो है कि नेचुरल गार्जियन का पावर सेम उसी प्रकार से जो है कि इसमें जो है कि टेस्टामेंट्री गार्जियन का जो पावर और राइट होता है वो है, तो इसको हम आगे पढ़ चुके हैं। सेम उसी प्रकार से है जैसे कि वो कब जो है कि मदर जो है कि कब जो है टेस्टामेंट्री गार्जियन बनेगी, उसमें था कि मदर कब नेचुरल गार्जियन होगी इन एब्सेंस ऑफ फादर, इसमें जो है कि इन एब्सेंस ऑफ टेस्टामेंट्री फादर देन मदर इज ए टेस्टामेंट्री गार्जियन। तो इफ़ एनी गर्ल अंडर टेस्टामेंट्री गार्जियन इट पावर्ड to apply during marriage of girl, after marriage it is dissolved, यानी कि जो अगर कोई लड़की है टेस्टामेंट्री गार्जियन के पास तब तक की पावर है उसकी देखभाल के लिए जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाए। हम सेक्शन 11 में जो है कि डिफैक्टो गार्जियन के बारे में बात करते हैं। डिफैक्टो गार्जियन का मतलब होता है कि माइनर की प्रॉपर्टी का पजेशन जिस गार्जियन के पास होता है उसे हम डिफैक्टो गार्जियन कहते हैं।
तो इसमें जो है कि है सेक्शन 11 में बताया गया कि डिफैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विथ माइनर्स प्रॉपर्टी, यानी कि जो डिफैक्टो गार्जियन होता है वो माइनर की प्रॉपर्टी से जो है कि कोई डील नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो जो है कि वाइड डिक्लेयर कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। जैसे कि जो है मान लीजिए कि कोई जो है कि डिफैक्टो गार्जियन है किसी माइनर का, वो उसकी प्रॉपर्टी को जो है कि सेल कर दिया, तो जब वो जो है कि माइनर मेजर होगा तो वो जो है कि कोर्ट जाके उससे वाइड डिक्लेयर करवा सकता है। सेक्शन 13 वेलफेयर ऑफ द माइनर टू बी परमाउंट कंसिडरेशन। सेक्शन 13 में जो है कि जो माइनर होता है उसके जैसे कि कोई गार्जियन अपॉइंट कर दिया तो उसके वेलफेयर के लिए जो है कि जो कंसिडरेशन और उसका परमाउंट होगा उसके लिए क्या कार्य कर रहा है, क्या वर्क किया, उसके बारे में जो है कि कोर्ट देखती है। इसमें जो है कि वेयर कोर्ट्स अपॉइंट्स डिक्लेयर एनी गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर, कोर्ट्स ऑफ वेलफेयर ऑफ माइनर इज सुप्रीम इम्पॉर्टेंस, यानी कि इसमें कोर्ट जो है कि देखती है कि मतलब वो जो गार्जियन अपॉइंट की है कोर्ट, वो जो है कि उस माइनर के लिए जो है कि ठीक से वर्क कर रहा है, उसकी प्रॉपर केयर कर रहा है कि नहीं। इसमें जो है कि 2 केस जो है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है मोहिनी वर्सेज वीरेंद्र कुमार, दूसरा है सुमेधा नागपाल वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली। दोस्तों इसी के साथ जो है कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है कि पूरी तरह से ख़त्म हुआ। ये जो है कि बहुत ही छोटा सा एक्ट है, 13 ही सेक्शन इसमें है। मैं समझता हूँ कि दोस्तों जो है कि आप लोग ये पूरी तरह से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।